मैं कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 11 नवंबर 2021। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहां पर जाके वीडियो ऑप्शन क्लिक करने से आपको मेरे जो वीडियोस, इतने सारे वीडियोस 2016 से है, वो सब आपको सिस्टमेटिकली मिलते रहेंगे। तो मुझे फोन करने से पहले ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मुझ पर इंटरेस्टेड फील कर रहे हो ये या मेरी बातें आपको अच्छे लगे तो पहले आप फेसबुक में जाकर जो वीडियोस दिया हुआ है यूट्यूब के लिए, अपडेटेड लिंक जो दिया हुआ है, अपडेटेड वीडियोस जो दिया हुआ है, वो पहले 2-4 देख लो, फिर बाद में फोन करो। क्योंकि जो भी सवाल आप करोगे उसमें लॉजिक होनी चाहिए, या जो भी विश आपको चाहिए उसमें लॉजिक होनी चाहिए। 17 साल से इस लाइन पे हूं नॉन स्टॉप, तो ये मेरा सोच लो डिमांड है। तो आज का जो टॉपिक है कि वो है कि हमारा जो इस जन्म है, इस एक जन्म को लेकर हम लोग बहुत टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार हम सभी पुनर्जन्म बार बार लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा तो मेरा है ही। तो वो कैसे, देखो कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये जो हम कुंडली बनाते हैं, जहां पर 12 हाउस है, और 12 हाउस में हम क्या बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स, ये 9 ग्रहों, नवग्रहों और 27 नक्षत्र जो आपके जन्म के समय पर जो जैसा पोजीशन में थे, वो कलेक्शन करके हम कनेक्शन ढूंढते हैं। पहले वो कलेक्शन करते हैं कि उसका डिग्री मिनट के हिसाब से उसका पोजीशन, फिर उसको जो कनेक्शन है यहाँ पर बिठा के कनेक्शन ढूंढते हैं। जैसे कि रवि को यहाँ पर प्लेस किया, अगर रवि को किसी के बार चार्ट में यहाँ पर प्लेस किया, मतलब उसका रवि एकदम नीचे स्थान पे है। रवि को अगर यहाँ पर प्लेस किया किसी का, तो रवि अपने जगह पर है, अपने घर में है। अगर कोई प्लैनेट अपने घर में है तो उसका एक अलग स्ट्रेंथ होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेंथ होते हैं, और अगर नेगेटिव कोई प्लैनेट अपने घर में है तो उसका नेगेटिव स्ट्रेंथ भी होते हैं। तो ये जो पुनर्जन्म की बात हम बार बार करते हैं, वो कैसे, इस ग्रह नक्षत्र का जो पोजीशन हमने बनाया, तो अगर सोचो कि ये आपका लग्न है, मेष लग्न है, और राशि मेष भी पकड़ सकते हो या इसमें से एक पकड़ सकते हो। तो लग्न का मतलब आप दिखने में कैसे बनोगे, और राशि का मतलब आपका मन का पोजीशन, जहां पर चंद्रमा होते हैं उसको राशि बोलते हैं। तो आपका मन का जो पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, वो राशि से हमें मिलते हैं। अगर चंद्रमा का पोजीशन नेगेटिव है या नेगेटिव प्लैनेट के साथ है तो आपका मन जो है वो पेसिमिस्ट हो सकता है, ऑप्टिमिस्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग के साथ हो सकता है, या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हो सकता है। तो इस तरह कैलकुलेशन होते आए हैं पुराने जमाने से, जब से ज्योतिषी लोगों ने हजार साल पहले जो बनाया था, वहां से आज तक। तो अगर ये लग्न है आपके जन्म के समय पर, तो सेकेंड हाउस में जो होता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, थर्ड हाउस में भाई बहन के साथ रिलेशन, आपका जो परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट अगर आपका नेगेटिव है या भाई बहन के साथ नेगेटिव कनेक्शन यहाँ शो करेगा, तो डेफिनेटली मोर देन 100% ये जो हम बताते हैं ज्योतिषी होने के नाते
कि आपके साथ आपका भाई बहन का रिलेशन कभी भी मैच नहीं करेगा। आपको लग सकता है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा भाई है या बहन है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। अगर ये आप साइंस कहो या ना कहो, मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक इसी तरह यहाँ से हमें पिछले जन्म का भी जो कनेक्शंस है वो मिलता है। जैसे कि आपका जन्म लग्न या राशि कुछ भी हो, अगर आपके शरीर में कोई चिन्ह है, मार्क है, बर्थ मार्क जो होता है, या तिल होते हैं या मोल होते हैं, आंचल जो बोलते हैं, तो उसका हम जैसे ज्योतिषी या तांत्रिक होने के नाते हमें पता होता है थोड़ा बहुत, और हम अपने क्लाइंट को पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर तिल है या यहाँ पर आंचल है, तो मैक्सिमम टाइम ये मैच होता है। मतलब आज तक मैंने ये फेस नहीं किया कि मैच नहीं हुआ। तो 17 साल से इस लाइन पे हूँ, ये मेरा एक्सपर्टाइज है, लेकिन ये मैंने नहीं बना, मैंने इस विद्या जो है, इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, चर्चा किया है, ये इसका रिजल्ट है। तो ये बर्थ मार्क जो होते हैं, ये हम पिछले जन्मों से हम लेकर आते हैं, इसका एक मीनिंग होता है। सोचो किसी को किसी को देख के आपको अच्छा लगा, तो वो अच्छा लगने की जो बात है, वो उसके लिए जो मन चाहिए वो हम देखते हैं। अगर मेष लग्न है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5th हाउस में कनेक्शन होने से ये अच्छा लगने की बात आती है। जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि कोई भी कुछ भी हो तो हमें बताना, तो किसी को अच्छा लगे तो उस तिथि नक्षत्र के अनुसार उस दिन में वो आपका दशा अंतर्दशा के अनुसार और 5th हाउस का पॉजिटिव कारण के अनुसार उस दिन कोई आपको अच्छा लगा या अच्छी लगी, तो वो अगर रिलेशन, अगर वो अच्छा लगने की बात 2 तरफ से है या 1 तरफ से है और वो कंटिन्यू होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है पिछले जन्म में अगर उसके साथ कोई रिलेशन आपका था तो मन में वो अच्छा लगने की बात हमेशा रहेगा टिल डेथ, और वो परफॉर्म होगा कि नहीं, मतलब दोनों मिलके एक साथ एक रिश्ता बनाओगे कि नहीं। रिश्ता मतलब हमेशा पति पत्नी प्रेमिक प्रेमिका नहीं होते, एक अच्छा लगने का रिश्ता भी होता है। तो कोई भी रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा वो भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो पिछले जन्मों का जो कनेक्शंस इस साइड से हमें मिलते हैं तो वहां से, तो नॉर्मली क्या होता है वहां पर 7th हाउस का कनेक्शन, मतलब ये तो 5th हाउस मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कनेक्शन भी वहां से जुड़े हुए हैं, तभी जाके दोनों में एक रिश्ता बन सकता है। तो अगर हम कोई भी क्लाइंट हमें फोन करे या हमें हायर करे तो हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बोलते रहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशन जो है कहाँ तक है, कैसे रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड किया आपने। तो ये जो पूछते रहते हैं बार बार, फिर काम हाथ में लेने के बाद भी हम जो सवाल पूछते रहते हैं, तो वजह ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे बस कनेक्शन ढूंढना है। अगर ज्योतिषी बनकर हम कनेक्शन नहीं ढूंढ सकते, रूट तक नहीं जा सकते, तो आपका जो विश है, अगर आप कहो कि उससे मेरा रिलेशन हो जाए, वो हम चाहते हैं, तो वहां तक, या वो मुझे छोड़ के गया है उसको हम चाहते हैं वहां तक, या कोई मर गया है या मर गई है, वो आपके दोनों में बहुत प्यार था, वहां से उसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअली संभव होते हैं, तो वहां तक हम कैसे जाए जब तक हम रूट ना समझे। आप कह रहे हो कि उसके साथ मेरा रिलेशन था, हो सकता है फिजिकल रिलेशन भी हो चुका होगा, लेकिन ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार ही था या अच्छा लगने की बात ही वहां पर कंटिन्यू किया था आप दोनों ने। आपको लगा कि वो रिश्ता बन चुका था,
आपने बनाया था या उसके साथ बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार डेट, मतलब किस डेट में ऐसा हुआ था, किस टाइम पे ऐसा हुआ था, बार बार पूछती हूँ। आप कहते हो कि मेरे साथ ये हुआ, वो छोड़ के चला गया। अरे भाई, ये पहले बताओ आप हो कौन, कहां से हो, क्या करते हो। क्यों इस तरह सवाल पूछती हूँ? क्योंकि मुझे कनेक्शंस चाहिए। फिर अगर ये कहो कि हमारे साथ ये रिलेशन था, वो रिलेशन था, वो वापस आएगा ना या आएगी ना, ये तो साबित करता है कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ काम दाम नहीं होता। बस ऐसे ही ज्योतिषी देखा या तांत्रिक देखा, फोन लगा दिया, तो यकीन मानो वो होगा ही नहीं। तो लॉजिकली सवाल करनी चाहिए। कभी देखना कि मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, जो पिछले जन्मों में जो रिश्ता हमने बनाकर छोड़ दिया था, मतलब किसी ना किसी टाइम पे क्या होता है, हमें ये जो फिजिकल बॉडी है ये छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी लेवल है। हर एक ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी लेवल होता है। और यहाँ पर देखो ये 6 चक्र होता है। ये 6 चक्रों और एनर्जी लेवल जो है ये इमोर्टल होते हैं। जैसे कि एक फोन आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर जो स्टोरेज है, मतलब पिक्चर्स बोलो, वीडियोस बोलो, या और भी डेटाबेस बोलो। डाटाबेस मत बोलना, डाटा चचरी वगैरह ये सब नहीं होता, डेटा बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटा जो भी होते हैं, तो वो सब कुछ, आपका फोन खराब हो जाए तो क्या करते हो, पेन ड्राइव में लेते हो या जैसे भी उसको चिप में लेते हो, लेकर दूसरे नए फोन में आप उसको डालते हो, फिर नए तरीके से वो पुराना सब कुछ आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन ये जो डालने की जो सिस्टम है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, तभी जाके नए फोन पे आप पुराना जो फोन का जो डेटाबेस है वो आपको मिलेगा और आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक उसी तरह हमारा जो ये फिजिकल बॉडी जो खत्म हो जाते हैं, ये पंचभूत पे बनते हैं प्रकृति के नियम के साथ। हम लोग हर कोई प्रकृति के नियम से बने हुए एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो इस ऑब्जेक्ट को खत्म होना ही है, तो लेकिन रह जाते हैं वो डेटाबेस। जब भी नए फोन मिले, जैसे कि नया शरीर मिले, तब क्या करना है, इस स्पिरिचुअल सिस्टम के जरिए जो हम सिखाते हैं, वहां से आप अतीत में जो डेटाबेस है उसको रिकवर कर सकते हो, यहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, एंड दिस इज पॉसिबल। लेकिन वहां तक जाने के लिए वो जो टाइम ट्रेवल बोलती हूँ, जैसे कि सीधी तरह से समझा दूं कि आप यहाँ आज 11 नवंबर को बैठ के आप 10 तारीख को क्या खाया था, कहाँ गए थे, ये याद कर सकते हो, है ना। मतलब आप पास्ट को याद कर सकते हो, ठीक उसी तरह आप पिछले बहुत कुछ याद कर सकते हो। अगर खुद को ठीक इसी तरह अपने एनर्जी लेवल को, इस 6 चक्र को आप एक्टिवेट करो, तो आप पुराना सब कुछ, इस जन्म और ये पिछले जन्म, बहुत कुछ आप याद कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो आप ये खुद समझ जाओगे, कोई इंसान आपको सामने मिले, बहुत अच्छी तरह से आपसे बात कर रहा है, सर बोलो, बहन बोलो, भाई बोलो, रिश्ता बोलो, कुछ भी बनाकर आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये किस तरह का इंसान है और इसके साथ किस तरह का रिलेशन आपको पहले से था, तो आप अलर्ट हो जाओगे, जिसे कहते हैं नॉर्मली 6th सेंस। ये 6th सेंस या थर्ड आई जो होते हैं, 6th सेंस जो है, यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस का एक एक्टिविटी है, वो अलग है, और थर्ड आई जो है वो अगर एक्टिवेट कर सकते हो, इस तरह जो सिस्टम हम सिखाते हैं वहां से अगर आप इस थर्ड आई को, थर्ड आई मतलब कई लोग ये समझते हैं और समझाते हैं कि तृतीय नयन जो होता है, तीसरी आंख, वो यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करते हैं। नहीं, यहाँ पर कोई आंख वाक नहीं होता, यहां से डायरेक्ट
आप एक पेन को घुसा दो, ये जहां पर जाके टच करेगा वहां पर पीनियल ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है। इसीलिए जो लोग ब्यूटी पार्लर में मैसेज वगैरह कराते हो बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड में ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो डीएक्टिवेटेड भी हो सकता है और उल्टा सीधा काम भी कर सकता है, क्योंकि वहां से वो ग्लैंड इस तरह अगर हमारे सिस्टम में आकर अपने शरीर और मन को काबू में रखने की जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो क्या फायदा है। आप रिलेशंस जो है जो लेकर इस जन्म में बहुत इमोशनल हो जाते हो तो वो किस तरह का रिलेशन आप कैरी कर रहे हो जन्मों जन्मों तक वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और ये बॉडी अगर खत्म भी हो जाए तो ये एनर्जी लेवल आप अगले जन्म के लिए भी बचा सकते हो, कि जैसे आप कैसे जन्म लोगे, किस तरह अपने आप को सजाओगे। थोड़ा सा कर्म की बात होती है जहां पर जिसके ऊपर हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है, वो माहौल, वो जहां पर जन्म ले रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी पड़ोसन, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, लवर, सब कुछ आपके फेवर में भी जा सकता है, खराब भी हो सकता है। तो उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं, क्योंकि वो रिश्ता हम जन्मों जन्मों तक कैरी करते हैं। जैसे कि माँ बाप के साथ औलाद, ऐसा होता है कि माँ बाप सब नौकरी करते हैं, लेकिन एक औलाद सोचो ज्योतिषी बन गए, सोचो इंजीनियर बन गया, या इलेक्ट्रिकल बहुत नॉलेज है, या ऐसा कुछ बहुत अच्छा कार चलाता है या चलाती है, या उन लोगों की बच्चा जो है ऐसा कुछ काम करके गया जो फेमस हो गया और उसके परिवार में, फैमिली में ऐसा कोई कभी किसी ने किया ही नहीं। तो वो बहुत लोगों को लगता है कि ये कैसे, इसके घर में ऐसा बच्चा मतलब ये उसका जो सोल है, मतलब उसका जो ये एनर्जीज है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर है। फिर वो उसको एक्सप्रेस किया, जैसे कि सोचो, जैसे कि फोन, पुराना फोन की बात की, फिर नए फोन तो मतलब उसको बच्चा समझो, उसके अंदर अगर स्ट्रेंथ है, उसका लग्न राशि का स्ट्रेंथ है तो ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस उसमें आ जाएगा। आपने बस चिप डाला या जैसे भी उसमें डेटाबेस डाल दिया, वो ऑपरेशन शुरू हो गया, तो लोगों को लगेगा अरे फोन तो नया है, कितना एक्टिविटीज दे रहा है। बस वैसे ही कुछ कि डेटाबेस अगर स्ट्रॉन्ग बनाते रहोगे इस जन्म में भी, किसी भी रिश्तों को लेकर इतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ये पंचभूत में बना हुआ ये फ्लेश एंड ब्लड का शरीर जब तक है तब तक ही रिश्ता है। सोचो, हम हैं, हमारे बच्चे हैं और नाती है, मतलब लड़का है, लड़की है, उसके घर में बच्चा है, हम बुढ़ी है, ठीक है। तो अगर हम अभी मर गए, जब तक जिंदा हूं सब कहेंगे नानी चाची आप ये खाओ ये पियो आप ठीक हो जाओगी, है ना। लेकिन जब भी यहाँ बैठ के मर गए वही लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे ये तो मर गई। होता है ना सबके साथ। फिर अगर मेरा शरीर को जला भी दिया और हम यहाँ बैठे हैं, आकर मेरा सोल आकर बैठा है कि मेरा सब रिश्तेदार जो है, जो मुझे इतना प्यार करते थे, सब आके मुझे गले लगाएंगे, लेकिन मेरे सोल को देखकर सब क्या करेंगे, भाग जाएंगे, वो भूल ही जाएंगे मैं थी कौन, वो प्यार व्यार सब पानी में, जय भैंस पानी में। तो ये रिश्ता विश्ता सब चला जाएगा। वही लोग जो मुझे प्यार करते थे, मुझे फिर से देख के उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये होते हैं रिश्ता, रिलेशन। अगर हम मर गए तो हमारा घर, मकान जो भी है, जो एक्सेसरीज है, जो फर्नीचर्स है, सब हर कोई इस्तेमाल करने लगे, घर भी कब्जा हो गया।
फिर अचानक अगर हम शरीर लेकर आ गए कि और अगर हम बोले कि मैं रहने आई फिर से, फिर सब मेरे पीछे बात करेंगे, फिर आने ये आ गई तो ये तो हम यूज कर रहे हैं, अभी इसको कहाँ रखेंगे। ये सब भूल जाएंगे कि मरने से कुछ दिन पहले भी या मरने तक भी ये लोग कितना प्यार जता रहे थे। ये होता है रिश्ता। ये जो फ्लेश एंड ब्लड से हम बने हुए हैं, जब तक शरीर है तब तक इस जन्म का रिश्ता है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर मर्द है और मेरा रिश्तेदार है तो जिसके साथ बहुत रिलेशन है, अगर हम औरत है जिस लोगों के साथ बहुत प्यार का रिलेशन है, तो अगले जन्म में जाके वो सब भूल जाएंगे, हम भी आप भी। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इस जन्म में अपने भाई को, स्त्री को, सब रिश्तेदारों को लेकर इतना चिंतित हो। क्या तुम्हें याद है कि पिछले जन्म में कितने पत्नियां आप छोड़ के आए थे, उन लोगों ने कितना रोया था, तब तुम्हें कितना दुख पहुंचा था, तुम सब भूल गए। और यही प्रकृति का नियम है, हमें हमारा जगह जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो किस तरह के रिलेशन लेकर आप लोग इतना उतावले होते हो? बस ये सोचो तुम्हें चाहिए क्या। जब तक हम जिंदा है बस हमें ये चाहिए तो ये परफॉर्म करो, वो चाहिए तो वो परफॉर्म करो, सोचो मत। एक विश पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे समाज में पैसों से सब खरीदा जाता है। तो पैसे है तो काम करो, खुद करो या करवाओ, जो करने की इच्छा है वो करो। लेकिन अगर सोचते रहोगे हम कुछ कर नहीं पाए, हमें कुछ करने नहीं दिया, ये एक्सक्यूज चलता नहीं है। जिंदगी बहुत कम समय के लिए है। ये जो चेहरा है, ये कनस्य आचार्य है, बहुत कम समय के लिए। तो वहां पर हमें जो कुछ बनना है, करना है, बस करना है। मरने के टाइम पर हमें दुख ना हो कि हमने कुछ किया नहीं, इसके लिए या उसके लिए कर नहीं पाए, ये हम सोचते नहीं। हम सोचते हैं हम खुद के लिए कितना किया है, बस मर रही हूं, सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा, बस छोड़ो, चलते बनो और अगले जन्म के लिए और अच्छाई के लिए। और हमेशा ये सिस्टम में आना चाहिए, इसलिए कि अगर हम रिश्ता कुछ भी बनाए या बनाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर डेटाबेस हो कि ये इंसान कैसा पिछले जन्म में था, उसके पिछले जन्म में था, और आज इस जन्म में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये हमेशा होनी चाहिए अपने अंदर डेटाबेस। ये है रिश्ता और पुनर्जन्म की बात। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए। God bless and take care.